हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉपिक सेम चल रहा है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 90 years. 6 years ago the ratio of their ages was 1:2:3. What is the present age of ए बी और सी? तीन लोग हैं, उनकी सबकी उम्र को ऐड कर दो तो 90 साल, ठीक है। और 6 साल के पहले उनकी आपस रेशियो थी 1, 2 और 3। तो प्रेजेंट एज क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आपको रेशियो में एक्स एक्स लगा के 1x 2x 3x, फिर सब में 6 years पहले थी तो आज की डेट में 6 प्लस हो। चलो पहले आप ट्राई करो, नहीं आएगा फिर नहीं बेटा नहीं। देखो ए बी और सी तीनों का सम है 9, ए प्लस बी प्लस सी टू 9। अब ए को सपोज कर लो, देखो ए -6 जो था वो था x 2x और 3x, ठीक है, 6 साल पहले। हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 years ago तीनों की एज का रेशियो था 1:2:3। तो हम मान लेते हैं 6 साल पहले, तो ए की 6 साल पहले हो गई a-6 b-6 और c-। तो a-6 बराबर हो गया 1x, b-6 बराबर हो गया 2x के, और c-6 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, ए में 6 ऐड कर देंगे, ए की जो 6 साल पहले थी उसमें -6 को इधर ले आओ, तो ये हो गया a इज इक्वल टू x प्लस 6, b हो गया 2x प्लस 6 और c हो गया 3x प्लस 6, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 90। तो x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 90। नहीं अनमोल, गलत है, ठीक है। अब x प्लस 2x प्लस 3x हो गया 6x प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6 हो गया 8 इज इक्वल टू 90। 18 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 90 में से माइनस करो और 6 से डिवाइड कर दो, तो x आ गया 12, ठीक है। अब c की निकालनी थी ना हमने की, तो 12 इंटू 3 36, 6 साल पहले की, और 36 में 6 ऐड कर दो तो आज की है 40। यस, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन करें अब, ये वाला समझ आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी। विक्रमजीत आपका वो नेटवर्क की वजह से शायद छूट गया था, आपको आ गया समझ? ओके ओके, ठीक है, चलो सबका हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age at that time. Find man's present. एक आदमी, हाँ अब मैं इसको हिंदी में बताती हूँ। सम ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज, एक आदमी और उसका बेटा दोनों की एज को अगर ऐड कर दें तो 45 ईयर आज की डेट में प्रेजेंट एज। लेकिन 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 साल पहले फादर की और सन की दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जो उस टाइम फादर की एज थी वो उसका 4 टाइम्स है, 4 गुना है अगर हम प्रोडक्ट करें मैन का। नहीं हाँ, मतलब फादर की और सन की दोनों की अगर ऐड कर दें तो 45 है। तो आप एक की x मान लो, बेटे की x मान लो, तो फादर की दोनों का जोड़ 45 है, तो फादर की कितनी हो गई 45 माइनस x, तो हो जाएगा। नहीं बेटा, बजरंग इतने दिन कहाँ थे? गुड आफ्टरनून, इतने दिन कहाँ थे? अरे पढ़ाई अपनी जगह है क्या? नहीं बेटा 40 नहीं आ रहा, ध्यान से करो कंडीशंस लगा के। हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। एक आदमी और उसके बेटे की उम्र अगर ऐड कर दे तो 45 है। नहीं विक्रम, आपका अभी भी रॉन्ग है, अब सुन लो आप कैसे करना है। अब आदमी की और उसके बेटे की दोनों की मिला के 45 साल है, तो अगर हम मान लें कि बेटे की x ईयर्स है तो सन फादर की कितनी हो गई 45 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ अगर एक x है तो दूसरी 45 माइनस एक्स हो गई। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 5 साल पहले दोनों में से 5 माइनस कर दो तो 5 साल पहले की उम्र आ जाएगी। सन की x है आज, तो 5 साल पहले कितनी हो गई x माइनस 5। फादर की आज 45 माइनस एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी हो गई 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से -5 किए तो 40 आ गया, तो फादर की हो गई 40 माइनस, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स फादर्स एज, देन फादर की अभी हमने निकाल ली है 40 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 40 माइनस एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो आप इसको आपस में काट सकते हो, क्योंकि एक भी ब्रैकेट दूसरी साइड पे जाएगी, डिवाइड हो, ये आपस में कट जाएंगे। 40 माइनस एक्स दोनों तरफ काट दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, x माइनस फाइव इज इक्वल टू 4। अब -5 है तो उधर जाके ये +5 हो जाएगा राइट साइड पे। तो x इज इक्वल टू 4 + 5, ये आ गया 9, ठीक है। तो अब फादर की, सन की एज हमने निकाल ली, लेकिन हमारा क्वेश्चन था फादर की एज निकालो। तो फादर की एज कितनी है, 45 माइनस 45 में से 9 माइनस करो, कितना आया, 36। अब समझ आ गया सबको, नोट करना चाहते हो तो कर लो। ओके, चले आगे फिर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सिंपली आज बहुत लेट आए हो। सब बच्चे कोशिश किया करो 3 बजे तक ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय, तो भी रहने डिफरेंट है, हाँ ये करते। A girl is twice as old as her brother and half as old as her father. After 22 years, her brother's age will be half of her father's age. What is the present age of the girl? एक लड़की अपने भाई से दुगनी उम्र की है और अपने फादर की हाफ है। फादर से आधी है उम्र उसकी, 1/2 है, और भाई से वो दुगनी है, ठीक है। तो गर्ल दोनों तरफ इन्वॉल्व है ना, आप गर्ल की ही एज सपोज कर लो, ठीक है। आफ्टर 22 ईयर्स, 22 साल के बाद उसके भाई की एज उसके फादर की एज का हाफ हो जाएगी। हाँ, नहीं, एज तो गर्ल का करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से मैं फिर से बोल देती हूँ पूरा क्वेश्चन। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर and half as old as her father. After 22 years, her brother's age will be half of her father's age. What is the present age of the girl? 44 क्या? गर्ल की? नहीं 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 नहीं, बहन दोगुनी है। बहन भाई से डबल है, और बहन ही जो है, लड़की जो है वो फादर से हाफ है। मतलब जो लड़की है वो भाई का दुगना और फादर लड़की का दुगना। 84 नहीं बेटा, इतनी बड़ी लड़की कैसे होगी 84 की, थोड़ा सा गलत कर रहे हो। फिर से सुन लो, आप लोग पहुंच जाओगे आंसर तक। लड़की जो है वो भाई की आधी, भाई से डबल है और फादर से हाफ है। मतलब फादर गर्ल से डबल है और गर्ल भाई से डबल, ठीक है। 22 साल के बाद उसके भाई की जो एज होगी, आप सब में वो ऐड कर दो ना। अब गर्ल की मान लो एक्स है, मैंने हिंट दे दिया। अब गर्ल की एक्स है तो ब्रदर की कितनी हो गई, हाफ एक्स, और फादर की उसका ट्वाइस 2x, ठीक है। अब आप इनमें 22 सारों में ऐड कर दो, फिर इक्वेशन बना लो कि भाई की और फादर की चाहिए। एक्स निकल आया तो बहन का तो वैसे कितना आ रहा है, नहीं, अभी बस 1-2 मिनट ट्राई कर लो, नहीं निकलता तो मैं ये कौन बोला अभी, यस बता दे। कोई नहीं कर लो, मैं भी वेट कर। आप लोग बच्चों कोशिश जरूर किया करो, मैं तो बता ही दूं, है ना। और पहली कोशिश आप लोग खुद किया करो। नहीं 13, ये 22 किसका आया, ओके 3 बच्चों का आ गया, वेरी गुड। देखो, गर्ल की एक्स है, ब्रदर की हो गई हाफ एक्स, 1/2 ऑफ एक्स, फादर की हो गई 2x। अब 22 साल के बाद ब्रदर की जो एज है वो फादर का हाफ हो जाएगी। अब ब्रदर में भी 22 ऐड कर दो, 1/2x में 22 ऐड किया और 2x में भी 22 ऐड किया, तो ये इक्वेशन आ गई 1/2 ऑफ x प्लस 22 इज इक्वल टू, ये हाफ है ना फादर का, तो इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ब्रैकेट में 2x प्लस 20, ठीक है। अब हम सारे का एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे 2, तो ऊपर आ गया x प्लस 22 इंटू 2 इज 44 इज इक्वल टू, इधर भी 1/2 है ना, तो ये 1/2 इधर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 22। अब 2x की साइड पे x को ले जाओ, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा। 22 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 44 में से माइनस होके 20, तो x आ गया 22। हमने सपोज क्या किया था, गर्ल की एज x ही आ गया, ठीक है। आसान था ना ये। अब अगला और भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, रामू's एज is 1/6 of his father. 10 years hence, Ramu's age will be twice of Vimal's age. If 2 years ago the 8th birthday of Vimal was celebrated, what is Ramu's present age? ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इसको ध्यान से। रामू की जो एज है फादर का 1/6 है आज। 10 साल के बाद रामू की एज जो है
वो विमल का ट्वाइस हो जाएगी। और 2 साल पहले विमल का 8th बर्थडे था, मतलब 8 साल का था वो, ठीक है। तो आज विमल 10 साल का हो जाएगा ना, 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज विमल 10 साल का हो जाएगा। अब आगे आप लोग हमने रामू की एज फाइंड किया। 10 साल बाद रामू फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ विमल्स एज। बहुत आसान है। हमने राम की आज, बाकी बच्चे भी निकाल लो। यस, यस सही है बच्चों, वेरी गुड। जो रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेने देते हैं। आ गया सबका? ये बहुत आसान था क्वेश्चन। आज विमल की एज मान लो, माननी क्या है, विमल की तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी। 8 साल पहले उसका, ना सॉरी 2 साल पहले उसका 8th बर्थडे था। तो आज कितना, 8 साल में 2 ऐड कर दो तो आज की डेट में वो 10 साल का हो गया। अब 10 साल के बाद तो 10 और ऐड कर दो, 20 हो गए ना इसके। तो विमल 10 साल के बाद 20 साल का हो जाए। तो अब वो कहते हैं कि 10 साल के बाद रामू के जो फादर की एज है वो विमल की एज का ट्वाइस है। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 आ गया। 10 साल बाद फादर की एज 40 ईयर्स हो। आज कितनी, 40 माइनस 10 कर दो। 10 साल बाद 40 है तो आज 40 में से 10 माइनस करके 30 आ गया। आज की डेट में प्रेजेंट एज जो है फादर की वो हमने निकाल ली 30। अब रामू की एज फादर का 1/6 है आज की, तो फादर का 30 का 1/6 पार्ट निकाल, 6 से 5, 6 से 30 काट के 5 आ गया, तो 5 ईयर्स है। आसान था ना? अब आप लोगों को इतने सम्स करने से ना वो आइडिया हो गया कि कैसे सॉल्व करने हैं, है ना? अब इतनी प्रैक्टिस हो गई ना आपको, जैसा मर्जी क्वेश्चन आया आप कर सकते हो। ओके गुड। अभी थोड़े से और क्वेश्चन भी आए, हम कर लेते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, 1 year ago a man was 7 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find the present age of the man. 1 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब उसकी एज अपने बेटे की एज का स्क्वायर के बराबर है। 1 year पहले वो 7 टाइम्स 7 गुना था। उसके बाद अब उसकी एज, प्रेजेंट एज जो है वो बेटे की एज का स्क्वायर है। स्क्वायर तो पता है ना सबको, वर्ग। स्क्वायर मतलब जैसे 2 गुना 2 करो 4 आ जाता है, 4 इसका वर्ग है 2 का। नहीं, 70 भी नहीं। यस, 36। वेरी गुड। जिनका रह गया वो भी कंप्लीट करो, अगर नहीं आ रहा मैं बताऊंगी, ट्राई करो पहले। चलो ये मैं समझा देती हूँ। बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत हो। हम पता है क्या करेंगे, आज की डेट में नहीं मानो, और भी इजी करना है ना इसको, 1 साल पहले की मान लो। अब करो, अब जल्दी निकल आएगा। सन की एक्स, तो आज +1 हो गई। चलो अब मैं बता रही हूँ, बहुत टाइम लग गया। सपोज कर लो सन की आज से 1 साल पहले एज थी x, फादर की थी उसका 7 गुना 7x हो गया। आज सन की हो गई x+1 और फादर की हो गई 7x+। अब वो कहते हैं कि आज फादर की जो एज है वो सन का स्क्वायर है, तो 7x+1 इज इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर। अब हम इसको खोल लेंगे, 7x+1 इज इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a+b होल स्क्वायर की, a²+b²+2ab वाली। तो ये आ गया x²+1² 1 हो गया, +2 इंटू एक्स इंटू 1 2x। अब x²+2x+1 में उधर से लाके 7x इधर ले आओ, -7x हो गया, और +1 इधर आके -1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो ये बचा x²+2x -7x इज इक्वल टू 0। -7x में +2x करो तो -5x, तो ये हो गया x² -5x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में बचा x -5 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो या तो x0 तो हो नहीं सकता, है ना? 0 साल का नहीं है बच्चा, क्योंकि हमने तो 1 साल पहले की भी बात की है ना? तो x कांट बी 0, तो x -5 इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो सन की 1 साल पहले की एज थी वो थी x, तो 1 साल पहले वो बच्चा जो है वो 5 ईयर्स, ठीक है, और उसके फादर उसका 7 गुना थे, तो 7 इंटू 5 35 ईयर्स के थे 1 साल पहले। आज उसके फादर कितने हुए, 35+1 36। अब क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है और छोटा सा ही है, ये भी ज्यादा मेहनत नहीं है, इसको ध्यान से। रीना's father was 38 years old when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parents? हाँ हाँ, करंट डिफरेंस। देखो जब रीना पैदा हुई थी तो उसके पापा
38 साल के थे और मदर थी 36 साल की उस टाइम पे। नहीं, नहीं, मैं गलत बोल गई। देखो, जब वो पैदा हुई थी, रीना पैदा हुई थी, तो उसके पापा 38 साल के थे, और जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसके मम्मी 36 साल के थे, जबकि उसका भाई उससे 4 साल छोटा है। अब दोनों की प्रेजेंट एज निकालो और उनका डिफरेंस। बस और कुछ नहीं दिया हुआ, बस वहीं से कैलकुलेट करके आज की डेट। 4 साल बड़ा कोई भी नहीं, 4 साल छोटा है। हाँ, बहन जो है वो रीना बड़ी है। हाँ, बता देती हूँ। जब रीना पैदा हुई थी तो उसके फादर 38 साल के, और जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसकी मदर 36 साल की, ठीक है। और जो उसका भाई है वो रीना से 4 साल छोटा है। अब आप मदर और फादर की प्रेजेंट एज निकालो और दोनों को माइनस करके। यस, यस। नहीं, नहीं, आज का पता करो, फिर आपका वो बाई चांस आ गया आंसर, दोबारा से कर आ गया 6। जिनका नहीं हुआ उनको करने दो। इमरान, आपका नहीं आया? विक्रमजीत, इमरान आपका, अंश का भी आ गया था। ओके, ये तो बहुत आसान था। इसमें पता है क्या है? इसमें बताना है कि जब जब रीना पैदा हुई तो मान लो उसकी एज एक्स है, फादर की एज 38 साल, ठीक है, जब रीना पैदा हुई है, और इधर से भाई उसका जो है वो 4 साल उससे छोटा है, तो भाई की एज हो गई x-4। सबको x की टर्म्स में ले आना, ठीक है, x-4। और मदर, जब वो पैदा हुआ है, भाई भाई जब पैदा हुआ है तो मदर की एज थी 36 ईयर्स। अब ये जो रीना है ये 4 साल बड़ी है ना इसके, तो मम्मी की एज भाई के टाइम पे 36 साल थी, तो इसके टाइम पे कितनी एज थी? 36 में से 4 माइनस 32 ईयर्स। बस आ गया। फादर 38 ईयर्स के हैं और मदर 32 ईयर्स की है, तो डिफरेंस हो गया 38 माइनस 36। या नहीं बेटा, एक बात बताओ, चाहे प्रेजेंट हो चाहे 10 साल पहले या बाद में, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। आप में और आपकी बहन में मान लो 3 साल का डिफरेंस है, तो आज भी 3 साल का है, जब आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी 3 साल का ही रहेगा ना। हाँ, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये जिस मर्जी एज में आप निकाल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, है ना। सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और मजा आता है। एज रिलेटेड, वर्क डन, टाइम एंड वर्क वाले, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। पता नहीं बच्चे मिस क्यों कर रहे हैं। मतलब ये ना सम्स करके वैसे भी मजा आता है। आप फ्री बैठे हो ना, लेके बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि हमने एग्जाम्स के लिए ही पढ़ना होता है, वैसे भी सीखते हैं, हमारा दिमाग भी तेज होता है, तो मैथ्स तो वैसे भी करते रहना। हाँ, 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 अगर हमारी क्लासेस चलती रही ना तो मैं वो वाले टॉपिक्स के थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस भी लूँ। अब तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग आते रहोगे क्लासेस अटेंड करने फिर मैं पढ़ाती रहूँ। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर मैं छोड़ दूँ। हाँ, आप लोग तो आते हो। तभी तो मैं तभी तो मैं छोड़ नहीं रही हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट है, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं। रेशो से कैसे बनाओ? अच्छा, इसको बनाओ जरा, बताओ। ओके। हाँ, हाँ, फादर का 7, हाँ ठीक है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, तो उसमें फिर ऐड भी तो करोगे ना। देखो, ये पता है क्वेश्चन क्या था भी, 1 साल पहले उनकी रेशो 7 और 1 है ना, तो फिर 1 साल बाद तो वो रेशो चेंज हो जाएगी ना, है ना। ये तो तुक्का चल गया, ये वो नहीं है। बेशक आपने यूट्यूब पे देखा, ये बाय चांस आपका आंसर ठीक आ गया, लेकिन ये मेथड गलत है, क्योंकि वो रेशो, जो रेशो चेंज होती है ना, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए ऐसे कि पहले 7 साल पहले इतनी रेशो थी, 5 साल बाद इतनी रह गई। रेशो चेंज होती है, डिफरेंस सेम रहेगा, एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन रेशो तो चेंज होती जाएगी ना। हाँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो बाय चांस आपका आंसर ठीक आ गया, और यूट्यूब पे हो सकता है आपने कोई और क्वेश्चन सेम तो नहीं देखा था। हाँ, तो इस चीज को दिमाग में रखना, अगली बार ट्राई करो ना, वो कई बार बाय चांस ठीक आ जाता है आंसर। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, रेशो तब देखो जब सेम रहनी हो। अब तो 1 साल में तो रेशो बदल जाएगी ना, और हम प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं फादर। हाँ, फॉर्मूला से ही करो। तो मैं बेटा वही बता रही हूँ कि जो आप रेशो से कर रहे हो वो तरीका गलत है। वो उसका बाय चांस आपका आंसर सही आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर नंबर्स चेंज कर दूं तो फिर आपका ठीक है। मैं यही बात बता रही हूँ, रेशो उस टाइम पे ही लगेगी, 1 साल बाद नहीं। ये तो 1 साल पहले की रेशो दी हुई थी, और 1 साल बाद तो रेशो चेंज हो जाएगी ना, ये बता, ठीक है। क्या हुआ? मैंने ऑफ तो नहीं की क्लास, वो बाय करके। हाँ। ये तो किसने? चलो, चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ कुणाल एंड विजय इज 3:2. If Kunal was 6 years older to Vijay 4 years back,
How old is Vijay now? The ratio between the present ages of Kunal and Vijay is 3:2. आज प्रेजेंट एजेस की जो रेशियो है कुणाल और विजय वो 3 और 2 की है। और इफ कुणाल was 6 years older to Vijay 4 years back, अगर 4 साल पहले कुणाल विजय से 6 साल बड़ा था तो आज विजय कितने साल का? The ratio between the present ages of Kunal and Vijay is 3:2. If Kunal was 6 years older to Vijay 4 years back, how old is Vijay now? 6 years older to Vijay 4 years back. चार देखो आज जो दोनों की रेशियो है कुणाल और की वो है 3 और 2। और अगर 4 साल पहले जाएं तो कुणाल विजय से 6 साल बड़ा था साल का। तो आज विजय कितना? हाँ बताती हूँ, बाकी तो भी कर लेना। बताती हूँ सही है कि गलत। 2 मिनट बच्चों को टाइम दो। सही है 12। जिसका रह गया वो रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ कुणाल एंड विजय इज। प्रेजेंट एजेस की रेशियो है 3 और 2 की। और 4 साल पहले कुणाल जो है वो विजय से 6 साल बड़ा था तो आज विजय 12। सही है, लगता है सब बच्चों का आ गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, 3 और 2 की रेशियो है दोनों। हम मान लेंगे कि विजय की एज x ईयर्स है आज, तो कुणाल जो है वो उससे 6 साल बड़ा था ना, पहले भी बड़ा था तो आज भी बड़ा ही है उससे, है ना। तो आज की डेट में कुणाल की एज विजय का +6 कर देंगे, x +6 और 4 साल पहले उन दोनों की रेशियो थी 3 और 2 की। तो जो हमने आज की डेट में निकाली है, विजय की एज x है, उसमें से 4 years बैक, हाँ ये प्रेजेंट एज है ना, हमने 4 साल पहले की मान लेनी है, ठीक है। उसकी हो गई x हो गई और दूसरे की हो गई 6 + x। अब दोनों में 4 4 ऐड कर दो, 6 + x + 4 डिवाइडेड बाय 4 + x इज इक्वल टू 3/2। अब ये आ गया 10 + x डिवाइडेड बाय 4 + x इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लेफ्ट साइड पे जाके 10 + x से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से 4 + x को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 20 + 2x। 2 × 10 20 हो गया, प्लस 2 × x 2x हो गया, इज इक्वल टू 3 4 12 प्लस 3x। अब 3x में से 2x इधर जाके लेफ्ट से राइट साइड जाके माइनस, तो x आ गया, और 12 लेफ्ट साइड में आके 20 में से माइनस हो जाएगा तो 8 आ गया। x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था, विजय की एज, है ना, विजय की प्रेजेंट एज। ये जो x निकाला है हमने ये 4 साल पहले की, तो आज की डेट में कितनी हो गई, 4 ऐड कर दो 8 में, तो 12 ईयर्स आंसर। हाँ यस यस कर सकते हैं, ये वाला रेशियो से कर सकते हो सिंपली आप। हाँ हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकती और ऐसे भी दोनों, ठीक है। चलो कल मेरे को लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, और कर लेते हैं। अब तो मेरे को लगता है अच्छे से आ गया आप लोगों को। गुड, ओके बाय। आपको आपको पता है मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, जब रेगुलर आते हो और अच्छे से जवाब देते हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सबको समझ आ रहा है और आप सीख रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं तो पता है